तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक लाइन का क्वेश्चन है ये, इसमें उतना समय देने की जरूरत नहीं है। करा कि इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए टू द पावर एम प्लस एन 1 प्लस ए टू द पावर एम प्लस एन प्रूफ दैट कोफिशिएंट ऑफ ए टू द पावर एम एंड ए टू द पावर एन आर इक्वल। क्वेश्चन समझ गए? 1 प्लस ए का पावर एम प्लस एन है, इसमें तुम्हें ए का पावर एम का कोफिशिएंट याद रखना, ए का पावर एम का कोफिशिएंट और ए का पावर एन का कोफिशिएंट बराबर है। अब तुम खुद ऑब्जर्व करो, पहला टर्म अगर 1 है और दूसरा टर्म ए है तो ए का पावर एम कैसे बनेगा? बताओ। ए का पावर एम कैसे बनेगा? कौन सा टर्म निकालेंगे तो ए का पावर एम आ जाएगा? सी के नीचे क्या लिखना होगा हमें? तुम्हें मालूम है ना, इसका जनरल टर्म की बात अगर किया जाए तो इसका जनरल टर्म एम प्लस एन सी आर, और 1 पे पावर तो कोई फ़र्क ही नहीं डालेगा, दूसरा डायरेक्ट बनेगा ए का पावर आर। तो अगर तुम्हें ए का पावर एम का कोफिशिएंट चाहिए तो आर का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? बात समझ में आ रही है? इसका जो जनरल टर्म है, अगर हम बोले कि वो r प्लस 1 टर्म मान रहे हैं जनरल टर्म, तो c के नीचे कम पड़ता है। और ये बात पक्की है कि c के नीचे जो भी रहता है वो सेकंड वाले पावर पे जाता है, 1 पे तो कोई भी पावर जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये तो कह सकते हैं ना कि इसका जो, अगर हम यहाँ पे r की जगह पे क्या डालते हैं, अगर a का पावर m पाना है तो हमको r की जगह पे m डालना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, पुट, ये जनरल टर्म हो गया, पुट r बराबर m। तो m पुट करेंगे तो क्या होगा, ये टी एम प्लस 1, और ये हो गया m प्लस एन सी एम, और यहाँ a का पावर m। तो अगर हम कोफिशिएंट की बात करें a का पावर m का, तो वो तो यही है ना। तो हम क्या लिख देंगे कि कोफिशिएंट ऑफ ए टू द पावर एम इन 1 प्लस ए टू द पावर एम प्लस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम प्लस एन सी एम। क्या ये बात समझ में आई है? बोलिए। उसी तरह से अगर हमको मान लो a का पावर n का कोफिशिएंट चाहिए तो r की जगह पे हमें क्या रखना चाहिए? तो सिमिलरली ऐसे लिख देंगे, सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ a का पावर n इन 1 प्लस ए टू द पावर m प्लस n क्या हो जाएगा? अगर a का पावर n चाहिए तो सेकेंड पे a का पावर n चाहिए। तो अब बताओ क्या होगा, m प्लस एन, और c r की जगह पे हम क्या डालेंगे, n डालेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? अगर हमको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अब ये बात हमको ये प्रूफ करना है ना कि ये जो कोफिशिएंट है और ये जो कोफिशिएंट है आपस में बराबर है। मतलब वी हैव टू prove m प्लस n सी एम इज इक्वल टू m प्लस n सी एन। तो ये एक लाइन का प्रूफ है। याद करिए एन सी आर बराबर हम लोग लिखे थे एन सी एन माइनस आर। यहाँ पे जो टर्म लिखा होता है r, उसको हम n में से r घटा के भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इस r को हम n में से घटा के भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। वही तो है ये, LHS को आगे ले लो और m प्लस n सी एम है, बराबर कर दो, क्या हो जाएगा, m प्लस एन सी m प्लस एन माइनस इस m को घटा देंगे इसमें से
तो m प्लस n माइनस m, तो m से m कट गया, क्या आ गया m प्लस एन सी n, और ये किसके बराबर आ गया m प्लस एन सी m के। प्रूफ हो गया। यही ना प्रूफ करना था, m प्लस एन सी एम बराबर m प्लस एन सी एन। हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रोसीड किया और ला दिया। ये बात समझ में आया? तो ये चीज़ यहाँ समझने वाली थी। एक तो ये मेथड हो गया प्रूफ करने का। एक और भी बोला जाता है कि NCR अगर है ना, NCR अगर NCK के बराबर है मान के चलो, तो या तो आइदर, याद रखना ये फार्मूला है, अगर ये बराबर है आपस में तो आइदर R बराबर K हो जाएगा, माने R और K डायरेक्ट बराबर होगा, ऊपर ऊपर तो है ये है, और नहीं तो R प्लस K को जोड़ा जाएगा तो वो N के बराबर आएगा। नहीं तो R और K को जोड़ा जाएगा तो वो N के बराबर आएगा। अगर दोनों में से कोई भी हो जाएगा तो NCR और NC के बराबर होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है, m प्लस n सेम है, और यहाँ m है और यहाँ n है। तो ये दोनों टर्म तभी बराबर होंगे या तो क्या हो जाए, या तो m बराबर n हो जाए, और नहीं तो m प्लस n को जब जोड़ा जाए तो ऊपर वाला आ जाए। जैसे यहाँ बोले ना कि r और k को जोड़ोगे तो ऊपर वाला n आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे m और n तो बराबर नहीं है, बट यहाँ लिख देंगे ना कि m इज़ नॉट इक्वल टू n, बट m प्लस n को जोड़ा जाएगा तो वो ऊपर वाला m प्लस n के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो। कोई भी तुम देखते होगे, जैसे मान लो हम 10C3 लिखते हैं तो ये 10C7 लिख देते हैं कि नहीं, 10 में से 3 घटा के साथ। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ये आपस में डायरेक्ट बराबर हो, और नहीं तो 3 और 7 को जोड़ने पे अपर सफिक्स 10 आ जाना चाहिए। समझ रहे बात को? तो ये हमेशा याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन भले आसान हो लेकिन आप बनाइएगा तब तो बनेगा ना। प्रिंट कर लीजिए।